Hi students, good morning to all of you. I hope you all will be fine. लॉकडाउन के कारण जो हमारी पढ़ाई में समस्या हो रही है, मैं यह समझ जानता हूं कि आप लोग थोड़ी सी दिक्कत तो जरूर होती होगी, क्योंकि एक फेस टू फेस पढ़ना और एक ऑनलाइन पढ़ने में अंतर हो जाता है। फिर भी हम जब टॉपिक जो पढ़ रहे हैं, एक डेंजर टॉपिक पढ़ रहे हैं, रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन एवं फंक्शन जो है अपने आप का अगर बात कीजिएगा तो रिलेशन एंड फंक्शन पहले ही मैंने बोल दिया कि रिलेशन एंड फंक्शन और आईटीएफ माने इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ये दोनों मिलाकर 10 नंबर के 8 नंबर के बोर्ड में पूछे जाते हैं, 8-10 नंबर से क्वेश्चन। ठीक है, अपने आप में उतना प्ले नहीं करता है रोल जितना कि कॉम्पिटिटिव आईआईटी में करे, चाहे दूसरे चैप्टर में आईटीएफ डायरेक्ट रूप से ना पूछ के इनडायरेक्ट रूप से बोल दे। और मैंने ये भी बोला होगा कि जितना भी आप कैलकुलस पढ़िएगा तो कैलकुलस ऑफ व्हाट, तो वैल्यूलिक फंक्शन। लिमिट पढ़िएगा तो लिमिट ऑफ व्हाट, लिमिट ऑफ फंक्शन। डेरिवेटिव ऑफ व्हाट, तो डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। इंटीग्रेशन ऑफ व्हाट, इंटीग्रेशन ऑफ द फंक्शन। यानी आप जितना कैलकुलस का टॉपिक पढ़ेंगे वो सब के सब फंक्शन के तौर पे ही पढ़ेंगे। बात समझिएगा। तो हम रिलेशन एंड फंक्शन चल रहे हैं, आप लोगों को थोड़ा समझने का कोशिश करना पड़ेगा। ठीक है, मैंने सबसे पहला टॉपिक आप लोगों को रिलेशन के बारे में पढ़ाया। रिलेशन के बाद हर प्रकार के टाइप्स ऑफ रिलेशन भी बताएं। इसके बाद हमने पढ़ा क्या, फंक्शन। और फंक्शन में पूरे फंक्शन को नहीं पढ़े, फंक्शन के अंदर मैंने डोमेन का चर्चा किया। डोमेन के अंदर फंक्शन को क्लासिफाइड किया और फंक्शन को क्लासिफाइड करने के बाद अलजेब्रिक रूप में आया। अलजेब्रिक में मैंने पोलिनोमियल फंक्शन पढ़ा। पोलिनोमियल फंक्शन में सभी का डोमेन जो है रियल वैल्यू मैंने सीखा। इसके बाद मैंने तरह तरह के चीज मैंने उसमें पढ़ा। ठीक है, पोलिनोमियल फंक्शन के बाद मैंने ट्रांसेंडेंटल फंक्शन पढ़ा। ट्रांसेंडेंटल फंक्शन में आपने क्या पढ़ा जी, लॉगरिथमिक के बारे में पढ़ा, एक्सपोनेंशियल पढ़ा, ट्रिगोनोमेट्रिक पढ़ा, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक पढ़ा। ट्रिगोनोमेट्रिक और इनवर्स का आपने डोमेन ये देखा, रेंज देखा, इस सबको याद करना पड़ेगा डोमेन और रेंज को। और बहुत सारे लॉग के ऐसा भी मैंने क्वेश्चन बताया, ठीक है, कि जिस चीज को आपने लॉग के क्वेश्चन को आप इजिली वे से डोमेन निकालिएगा। ठीक है, कहने का मतलब बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो उतने आसान हार्ड नहीं पूछे जाएंगे जितना कि हार्ड में ले चल रहा हूँ। क्या पूछे जाएंगे उसमें मैं ये भी बताऊंगा। अभी रुक जाइए, 2, 4, 5 क्लास और रुकिएगा तो 1.2 के तरफ हम लोग घुसेंगे, क्योंकि एक दिन में 1.5 घंटा का वीडियो उम्मीद है कि मैं डालूंगा आज से। तो थोड़ा सा 5-6 क्लास में हम लोग उस तक पहुंचेंगे कि बोर्ड कहाँ तक, क्योंकि बोर्ड का लेवल बहुत आसान होता है। 12th बोर्ड हो, बोर्ड का लेवल मेरे थ्योरी से बहुत आसान होता है। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। तो हम लोगों ने लॉग का पढ़ा था, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के पढ़े थे। एक उसी में क्वेश्चन मैं आप लोगों को 1-2 बता रहा हूँ और फिर मैं पीसवाइज फंक्शन का चर्चा एक एक करके करूंगा। और पीसवाइज फंक्शन के चर्चा करने के बाद मैं रेंज में घुसूंगा और रेंज में भी 2-3 लेक्चर लेने के बाद इवन, ऑड, फिर पीरियोडिक, फिर होमोजीनियस, एक्सप्लिसिट, इम्प्लिसिट, इक्वल, फंक्शन, टाइप ऑफ फंक्शन, कंपोजिट फंक्शन, इन्वर्टिबल फंक्शन और इसके साथ चैप्टर को एंड करूंगा। बात समझिए। तो हम अब चल रहे हैं, लिखिएगा पहला क्वेश्चन कि फाइंड द डोमेन ऑफ द मेरे पास क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द डोमेन ऑफ एफ एक्स बराबर साइन इनवर्स 1 + x²/2x। देखिए साइन इनवर्स यहाँ मुझे जो दिख रहा है वह साइन इनवर्स दिख रहा है। तो साइन इनवर्स के लिए मुझे ये मालूम है कि साइन इनवर्स का डोमेन होता है -1 से 1 के बीच में, बोलिए +1 के बीच में। क्लियर बात है। अच्छा, जब आप लोगों को बेसिक हम पढ़ाए होंगे तो ये पढ़े होंगे कि मॉडुलस x यदि 1 से छोटा है, इसका मतलब x का वैल्यू -1 और +1 के बीच में। तो क्या आप इस चीज से इसको लिख सकते हैं? तो क्या इससे ये नहीं लिख सकते हैं? तो आप इसी चीज को 1 + x² / 2x नहीं लिख सकते हैं। अच्छा,
जब आपने ये लिख दिया तो बाबू मेरे एक बात बताइएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का मोड और बटा 2x का मोड 1 हो गया। अच्छा, मैंने लीनियर इनइक्वलिटी का चिन्ह दिया है। मैंने एक बार लीनियर इनइक्वलिटी बेसिक में पढ़ाए थे, तो ये बात बोले थे कि x माइनस 1 बटा एक्स 1 से बड़ा बराबर। मैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यदि नीचे वेरिएबल है तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन नहीं कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर वेरिएबल है तो मैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करूंगा। क्यों करूंगा? काहे कि बाबू यहाँ पर x पॉजिटिव है कि निगेटिव मुझे नहीं मालूम है, लेकिन यहाँ पर ये मुझे मालूम है कि ये पॉजिटिव ही है। काहे पॉजिटिव है? काहे कि मॉडुलस का चिन्ह लगा हुआ है, इसलिए मैं तिरछा तिरछी इसको गुना करूंगा। तो ये हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर। मैं यहाँ पर मोड हटा रहा हूँ और यहाँ पर मैंने मोड तिरछा गुना किया। अच्छा, एक बात बताइए, एक्स स्क्वायर का क्या मोड एक्स का स्क्वायर कह सकते हैं हम? कहा जाएगा, कह सकते हैं। ये आ गया तो -2 मोड है, ठीक है बाबू, क्योंकि 2 इज अ स्केलर क्वांटिटी। आप +1 छोटा बराबर 0 से, ये देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab के रूप में है, यानी मोड x -1 का होल स्क्वायर। अच्छा, इसको डिफाइंड होने के लिए, अच्छा एक बात बताइए बाबू, स्क्वायर है ये स्क्वायर, जब ये स्क्वायर है तो ये थोड़ा सा, अच्छा 0 है ना जी, हाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर कहियो 0 से छोटा हो सकता है? नहीं, क्योंकि वो निगेटिव नहीं होता है। तब इसको डिफाइंड होने के लिए, टू बी डिफाइंड, इसको डिफाइंड होने के लिए बाबू आपको ये मालूम होना चाहिए कि ये केवल बराबर होगा तो किसका? 0 का। मोड x माइनस 1 बराबर 0, तो मोड x बराबर 1, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा जी? +-1, यानी x जो डोमेन हो गया वो क्या हो गया? -1 +1। देखिए समझ में आया क्वेश्चन? बहुत अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा सा लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। आइए नेक्स्ट, आइए जी, करेक्टली फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन f(x) बराबर log, फिर मोड साइन x हो गया, यहाँ पर मोड साइन x छूट गया है, log x स्क्वायर माइनस f(x) प्लस 23 टू द बेस मोड साइन x माइनस 3 बटा log मोड साइन x बटा 2 बेस। बाबू एक बात समझिए, मैं इसका बेस बराबर कर रहा हूँ, थोड़ा सा एक बात समझिएगा। क्या मैं log b बेस a को 1 बटा log a बेस b लिखता हूँ क्या? तो जब मैं इससे ये लिख सकता हूँ तो क्या इससे मैं ये नहीं लिख सकता हूँ? कहने का तात्पर्य ये है कि पहले ये समझिएगा कि मुझे इसको डिफाइन करने के लिए इसका log का नियम क्या है? log का यही नियम है कि जो आर्गुमेंट होना चाहिए वो आर्गुमेंट हमेशा 0 से क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। थोड़ा सा देखिए, इसको डिफाइंड होने के लिए सबसे पहले ये वाला जो चीज होना चाहिए आर्गुमेंट, वो 0 से बड़ा होना चाहिए। तो मैं कह सकता हूँ कि फॉर f(x) टू बी डिफाइंड, जो log मोड साइन x है, मोड साइन x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 23 माइनस 3, इस नियम से मैं इसको लिखूंगा log 2 मोड साइन x, ये 0 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। जब मैंने इसको बनाया तो जब बेस सेम आ गया, चाहिए पावर ये है तो इधर जाके पावर में हो जाएगा, बात समझिएगा, याद है ना? m log b बेस a, तो इसको मैं लिख सकता हूँ log b के पावर m बेस a, और दोनों के log के बीच में चिन्ह क्या चीज का है? माइनस का। तो माइनस का मतलब होता है डिवाइड, तो यानी इसको मैं ये लिखूंगा x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 23 बटा 8, क्या है 8 की है, और बेस मोड साइन x, बात समझिएगा। अरे याद है ना? log b बेस a माइनस log c बेस a रहता है, तो इसको क्या लिखते हैं? log b बटा c बेस a। बस वही काम किए हैं। तीनवा उधर चल गया, 2 के पावर 3 8 है, माइनस में c था
तो नीचे आया, उसी तरह 8 है नीचे में आ गया। अब ये 0 से बड़ा होना चाहिए। एक बात आप लोग को ये मालूम है तो ये तो बताइए, थोड़ा सा ये बताइए। जब जैसे ही मैंने जब लॉग को डिफाइन करना हो तो सबसे पहले मैं ये कहूंगा कि एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 23 बाई 8 का जो वैल्यू है वो बड़ा है मोड साइन एक्स के पावर 0 का, ठीक है। एंड ये वाला चीज जो होना चाहिए, अगर फंक्शन को डिफाइन करना है तो ना तो 0 के बराबर होना चाहिए ना 1 के बराबर होना चाहिए, 0 के बराबर भी नहीं होना चाहिए और 1 के भी बराबर नहीं होना चाहिए। इस चीज को थोड़ा सा ध्यान में रखिए। तो जब आप इस चीज को बना रहे हैं तो मोड साइन एक्स का वैल्यू जो होना चाहिए वो 0 के बराबर नहीं और 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो ये देखिए, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 23 और ये किसी के पास 0 माने 1 माने 8, तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x इधर से हो जाएगा प्लस 15, 0 से बड़ा बराबर। जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा, जब सॉल्व कीजिएगा तो इसका साथ फैक्टराइज होगा x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 5, ठीक है। इस चीज को ध्यान में रखिए। तो यहाँ पर जब आप कर रहे हैं लीनियर इनइक्वलिटी, अच्छा लीनियर इनइक्वलिटी, तो ग्राफ बनाए, क्रिटिकल पॉइंट निकालें। तो x के मान 3 आया और x के मान 5 आया। 5 से ज्यादा रखिएगा, प्लस माइनस प्लस, ठीक है। मुझे थोड़ा सा ये बात रखना है कि यहाँ पर इस चीज को लेकर मुझे चलना है कि कहीं पर ये वैल्यू मेरे को सेट करना चाहिए। जैसे देखिए, ठीक है, जैसे जब मैं ये कर रहा हूं तो मुझे बड़ा क्या चाहिए, तो बड़ा मतलब कौन सा हो रहा है, ये और ये, क्लियर बात है। एक बार क्वेश्चन थोड़ा सा मेरा, फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ एक्स बराबर लॉग, ठीक है, हाँ लॉग साइन एक्स मोड साइन एक्स, ठीक है। ये वाला जो चीज है, ये देखिए, ये यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है कि आपने मोड साइन एक्स जो किया, उस चीज को ध्यान में रखना है कि मोड साइन एक्स का जो वैल्यू, साइन एक्स का जो वैल्यू होता है, देखिए साइन एक्स का ज्यादा से ज्यादा वैल्यू माइनस 1 से प्लस 1 तक होता है, सबको मालूम है। लेकिन ये नीचे होने के कारण तक 1 होगा नहीं, यानी 1 से छोटा, और माइनस 1 तो होगा नहीं क्योंकि बेस नेगेटिव होता नहीं है। थोड़ा सा देखिए यहाँ कहाँ पर दिक्कत हो रहा है। तो साइन एक्स का जो वैल्यू होता है वो माइनस 1 से प्लस 1 होता है। तो 1 से छोटा, 1 से छोटा, यानी ये जो बेस है आपका 1 से छोटा है। तो जब बेस आपका 1 से छोटा रहेगा और जब ये लॉग को हटाइएगा तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज होता है, बदलता है। याद रखिएगा, ध्यान फ्यूचर में रखिएगा कि बदलेगा। तब तो यहां से आया क्या, x बिलोंग्स टू 3 से 5। लेकिन यहां देखिए साइन एक्स का वैल्यू 0 है, यानी साइन एक्स का जो वैल्यू होना चाहिए 0 और 1 के बराबर नहीं होना चाहिए, यानी x का वैल्यू 0 के लिए n पाई, ताकि साइन n पाई का वैल्यू साइन पाई, साइन 2 पाई, साइन 3 पाई 0 होता है। और ये है 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2 का। बात समझ में आ गया। तो इस चीज को भी थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान में रखना है कि कहाँ पर क्या आ रहा है। जब आप इस चीज को ध्यान में रखिएगा तब जाकर काम होगा, ठीक है, नहीं तो क्लियर। अब आते हैं हम बाबू, मुझे फाइनली रूप से इसका डोमेन निकालना है। तो डोमेन देखिए 3 और 5 के बीच में सारा चीज होना चाहिए, लेकिन क्या नहीं होना चाहिए, एन पाई। एन पाई क्या माने, एन माने इंटीजर है, एन क्या है, इंटीजर है। तो पाई, अगर एन का मान आप 1 रखते हैं तो यहाँ पाई हो रहा है। पाई का मतलब 3.141। बात समझिएगा, ठीक है। तो जब आप यहाँ ये रख रहे हैं, इसका मतलब कि फाइनली रूप से अगर ये दोनों का फ्रॉम 1 and 2 आप कर रहे हैं, कॉमन चीज क्या हो रहा है, देखिए x बिलोंग्स टू 3 से पाई
यूनियन पाई से, ठीक है, 2n+1 इंटू पाई बाई 2 में अगर n का मान आप 1 रखते हैं तो ये 2 + 1 3 होगा, 3 पाई बाई 2। 3 पाई बाई 2 भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो 3 पाई बाई 2 भी नहीं होना चाहिए, इसका मतलब कि 3 पाई बाई 2, ठीक है, यूनियन फिर 3 पाई बाई 2 से आपने उठाया तो कहाँ पर ले गया 5, क्योंकि 270 से ज्यादा 5, 270 मतलब समझिए कितना, पाई का मतलब कितना होता है जी, सिंपल सा रूप से है कि पाई का मतलब कितना होता है 3.14 है ना, 3.14 तो 3/2 1.7 और 3, उस चीज को थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा आप लोग को और ध्यान में रखते हुए चलना है। क्लियर? तो फाइनली आंसर मिला लीजिए, कितना आया 3 पाई 3 पाई बाई 2 यूनियन 3 पाई बाई 2 से 5। क्लियर बात है? कोई दिक्कत? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं आप। ठीक है, तो पूरे ट्रांसेंडेंटल फंक्शन को खत्म होता है यहीं पर। मैं एक टॉपिक जिसको पीसवाइज फंक्शन बोलते हैं, पीसवाइज फंक्शन क्वेश्चन बनाना आप लोगों का काम है। पीसवाइज फंक्शन क्या है? जैसे पीसवाइज फंक्शन में सबसे पहले एब्सोल्यूट फंक्शन आता है। एब्सोल्यूट फंक्शन का मतलब मॉडुलस फंक्शन। क्या मतलब? मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन जैसे y बराबर मोड x, यह मॉडुलस फंक्शन हुआ। इसको क्या बोलेंगे? मोड ऑफ x। क्या बोलेंगे? मोड ऑफ x, चाहे मॉडुलस ऑफ x। बात समझिए, मोड का मतलब होता है कि -1 का मोड +1, -3 का मोड +3, -2 का मोड +2, 2 का मोड 2, 0 का मोड 0, -1.2 का मोड 1.2, 3.2 का मोड 3.2। मॉडुलस का मतलब होता है क्या? नेगेटिव से भी पॉजिटिव कर देना, और पॉजिटिव तो पॉजिटिव है। जैसे y बराबर मोड x है बाबू, तो y बराबर मोड x जो होता है वो रिजल्ट देगा। देखिए क्या क्या x होगा कब? जब x का वैल्यू 0 से बड़ा बराबर रहेगा, और -x होगा कब? जब x का वैल्यू 0 से छोटा रहेगा तब। ये क्या लिख दिए जी हम? ये लिखने का मतलब ये है, देखिएगा, हाई 2 का मोड क्या होगा 2, तो ये हाई x 0 से बड़ा बा कि ना, तो जब 0 से बड़ा बा तो वह चीज हो जा रहा है। अगर 0 भी है तो क्या हो जा रहा है? 0 नहीं हो जा रहा है। तो मोड x जो है x के बराबर होगा कब? जब x का वैल्यू माने अंदर वाला या तो 0 हो या तो 0 से बड़ा हो। लेकिन यही देखिए तो -2 का मोड क्या हो रहा है 2। इस 2 को आप माइनस गुना -2 नहीं लिख सकते हैं, माइनस माइनस प्लस नहीं हो जाएगा। और जब माइनस माइनस प्लस हो गया, बात समझिए, माइनस माइनस प्लस हो गया तो इसको क्या बोलेगा? -2 क्या है x। यानी जब निगेटिव हो रहा है, माने 0 से जब वैल्यू छोटा हो रहा है और बॉक्स के अंदर में निगेटिव है, तो हटते ही वो -x के बराबर हो रहा है। यानी 2 जो है कहां से आया? -2 के बराबर। यही लिखने का मुझे ये था। ठीक है, मैंने मॉडुलस x का ग्राफ आप लोग को पढ़ाया, बहुत बार पढ़ाए हैं। मॉडुलस x का जो ग्राफ होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है। आप लोग तो ये जानते हैं कैसे होता है, इस चीज को हम नहीं बताएं। जब जान रहे हैं इस चीज को तो थोड़ा सा इसको क्या चर्चा करना है। ये ग्राफ इस प्रकार से होता है, ठीक है। किसका? y बराबर मोड x का, y बराबर मोड x का ग्राफ हुआ ये। अच्छा, y बराबर मोड x में भी ये जो होगा y बराबर x होगा, और ये बराबर जो होगा y बराबर -x होगा। बात समझिए, क्योंकि x का सारे के सारे निगेटिव वैल्यू, तो x के सारी निगेटिव वैल्यू पर y किसके बराबर है? -x के बराबर। यह टोटली y बराबर मोड x का ग्राफ है। लेकिन अच्छा एक बात, अगर मुझे यही y बराबर मोड x -1 का दे दे ग्राफ कोई बनाने को, तो बाबू x -1 बराबर होता है 0, तो x बराबर 1। जहां पर 1 होगा वहां से कैसे लीजिएगा और ऐसे लीजिएगा। ये y बराबर मोड x -1 का ग्राफ हुआ। अगर यही कोई आपसे y बराबर मोड x +3 का ग्राफ पूछता है, बात समझिएगा, तो y बराबर मोड x +3 का ग्राफ का मतलब क्या हुआ कि यहां से ऐसे x बराबर यहां से -3 आया क्रिटिकल पॉइंट, तो जहां पर -3 होगा
वहां से आप ये खींचिएगा और ये खींचिएगा। क्लियर बात समझ में आ रहा है? कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा। अच्छा, और देखते हैं थोड़ा ऐसे। अभी लास्ट में हम अभी और ग्राफ पढ़ेंगे। सबसे जो लास्ट करेंगे उसमें और सारा ग्राफ बहुत सारा पढ़ाएंगे, मॉडुलस का भी। जैसे मान लीजिए आपने y बराबर दिया x माइनस 1 प्लस मोड x माइनस 4। ठीक है जी। तो जब आपने ये पढ़ा, अच्छा एक मिनट, यहां से x बराबर 1 आया, यहां से x बराबर 4 है, आया कि नहीं? 1 और 4 के बीच में जो गैप है वो कितने का हो रहा है? ठीक है। तो अब इस चीज को समझिएगा, थोड़ा सा समझने का कोशिश कीजिएगा। यदि आपने सबसे पहले तो 1 और 4 आया, तो 1 और 4। अब यहां पर देखिए x माइनस जो 1 का ग्राफ होगा कैसे होगा? पूरा नहीं होगा। देखिए कैसे होगा। मैं क्या करूंगा, जब 1 आप यहां रख रहे हैं, 1 तो जब 1 रख रहे हैं आप, तो 1 में से 1 गया 0, 1 में से -4 गया -3 का मोड क्या होता है? 3, यानी y बराबर 3 आएगा। देखिए 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 4, बोलिए 0 i माइनस 3, यानी y बराबर 3। जहां पर 3 होगा, जहां पर 3 होगा वहां पर एगो ऐसे। ठीक है। अगर x का मान आप 4 रख रहे हैं फिर भी यह 3 आ रहा है, यानी कुछ ऐसे करके और एक यहां से ऐसे। इधर वाला पोर्शन नहीं होगा, नीचे वाला चीज नहीं होगा, यहीं से चला जाएगा। जैसे मान लेते हैं हम y बराबर x प्लस 1 और यहाँ x माइनस 2 है, तो यहाँ आपने ऐसे किया। सबसे पहले x बराबर -1 यहाँ से आएगा और x बराबर 2 यहाँ से आएगा। ठीक है। अब देखिए यदि आप इसको 0 कैसे कीजिएगा, जैसे x प्लस 1 बराबर 0, x बराबर -1। यदि यहाँ आपने -1 रखा तो -1 प्लस 1 0, यहाँ पर -1 रखा तो -1 -2 -3, और -3 का मोड क्या होगा? +3। तो 3 का सोचा लीजिए, जहाँ यहाँ 3 होगा वहां पर एक बिंदु -1 के सामने लीजिए, और जब यहाँ 2 आप रख रहे हैं तो 2 प्लस ये भी 3 हो रहा है, मतलब इनके बीच में गैप ये ऐसे। यानी बाबू मैं ये बोलना चाहता हूं कि जैसे ये है कोई पॉइंट O और P, ठीक है, तो मैं OP डिस्टेंस को मोड x कह सकते हैं। यानी मॉडुलस का मतलब डिस्टेंस ऑफ यदि ये x है OP, डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम O। चाहे यही मान लीजिए Q है, ये -x को डिनोट करेगा। ठीक है। तो डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम क्या? 0, मतलब 0 -x -x, 0 एंड 0, 0 के बीच में अगर डिस्टेंस आप निकाल रहे हैं, डिस्टेंस, तो OQ आएगा, और x, 0 और 0, 0 के बीच में आप डिस्टेंस निकालिएगा तो ये OP आएगा। तो मॉडुलस मतलब क्या? कुछ नहीं, डिस्टेंस। मॉडुलस माने क्या? डिस्टेंस। बस इतना ही समझिए। डिस्टेंस, कहां से डिस्टेंस? ओरिजिन से डिस्टेंस। मॉडुलस x का मतलब डिस्टेंस, कहां से डिस्टेंस? ओरिजिन से। अच्छा, अब इस ग्राफ को आपने बाबू किया तो ये दोनों का बीच का क्या रहा है? डिस्टेंस। कहां से कहां? यहां से लेकर यहां तक। -1 से 2 का डिस्टेंस ये है 3। ये भी क्या है? 1 से 4 का डिस्टेंस तो कितना है? 3। बस समझ आ रहा है? तो एक जब 1 लिए तो 1 से इधर गया और 4 से इधर गया, तो ये हुआ मेरा ग्राफ। क्लियर बात है? आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं। लेकिन अभी रुकिए, अभी फंक्शन का क्या बात करते हैं कि जितना भी मॉडुलस होता है, मॉडुलस फंक्शन होते हैं, जितना भी मॉडुलस फंक्शन होते हैं उनका डोमेन जो होता है रियल वैल्यू होता है। अब रहा बात, एक्चुअल में ऐसे मॉडुलस है तो रियल वैल्यू, लेकिन देखना है क्वेश्चन के अनुसार। क्वेश्चन के अनुसार इसका यूज करके भी और फाइनली रूप से डोमेन बताएंगे। क्लियर बात है? और देखते हैं थोड़ा मॉडुलस पर। आइए बाबू प्रॉपर्टी को चलते हैं, प्रॉपर्टीज देखते हैं मॉडुलस का। ठीक है, पूरा जो भी पढ़ रहे हैं तो पूरा पढ़िए। मोड x के स्क्वायर बोलिए,
आप एक्स स्क्वायर को कह सकते हैं मोड एक्स का स्क्वायर। दूसरा बात, एक्स स्क्वायर के रूट को मोड एक्स भी कह सकते हैं। तीसरी पॉइंट ध्यान में रखिए, ये मतलब दो गो मोड एक्स का मोड माइनस एक्स का मोड सब बराबर होगा एक्स का, क्या मोड एक्स का बोल सकते हैं। चौथा, मान लीजिए आप लोगों को दे दिया है कि मोड एक्स बराबर तो माइनस, ध्यान रखिए जब भी मॉडुलस का जो एक्स का वैल्यू होता है वो दोनों में से जो बड़ा होगा वही होगा, ठीक है। एक्स का वैल्यू कुछ भी हो, एक्स का वैल्यू कुछ भी हो, ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखें। नहीं समझे बात को, जैसे देखिए मान लीजिए एक्स बराबर जो है 2, एक्स 2 हो, जैसे 2 का मोड, तो 2 का जो मोड होगा वो -2 और 2 ये दोनों में से जो मैक्सिमम होगा वही होगा। अगर माइनस भी 2 यहाँ लिखिएगा, अगर -2 भी रहता है तो इस दोनों में से जो बड़ा है मैक्सिमम माने जो बड़ा है वही होगा। यही चीज माइनस मोड एक्स मिनिमम। देखिए जैसे मान लीजिए -3 का बोर्ड माइनस, तो क्या माइनस है 3 होगा, तो क्या होगा माइनस है 3 होगा। तो ये चीज कहाँ से आया, ये सब चीज कहाँ से आया, तो जो ये दोनों में मिनिमम है। अब एक्स का वैल्यू कुछ भी हो उससे कोई मतलब नहीं है मुझे। छठा पॉइंट, मैक्स ए और बी के मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकलेंगे, a प्लस बी बाई 2 प्लस मोड a माइनस बी बाई 2। मिनिमम वैल्यू कैसे निकलेंगे, मिटा देता हूं इसको। सातवां पॉइंट ध्यान दीजिएगा, अगर मिनिमम निकालना हो a कोमा बी में a प्लस बी बाई 2 माइनस a माइनस बी बाई 2 का मोड। आठवां बात, जैसे मोड एक्स प्लस वाई है, ये छोटा बराबर होगा मोड एक्स प्लस मोड वाई का, ये बात ध्यान में रहना चाहिए। आठवां बात ये ध्यान में आपको रखना है कि मोड एक्स प्लस मोड वाई बराबर भी होगा मोड एक्स प्लस मोड वाई का, लेकिन कब, इफ एंड ओनली इफ एक्स वाई का जो वैल्यू हो वह या तो 0 हो या तो 0 से बड़ा बराबर हो, ठीक है। जो 9वां पॉइंट धरते हैं, मोड एक्स माइनस वाई का जो वैल्यू होगा, ठीक है, इफ एंड इफ ओनली। 10वां, प्लस माइनस जो भी हो बाबू, ये हमेशा बड़ा होगा, ठीक है। 11वां प्रॉपर्टी है, मोड एक्स का वैल्यू यदि छोटा बराबर a से दिया है, इसका मतलब कि एक्स का वैल्यू जो होगा a पॉजिटिव के लिए a पॉजिटिव होना चाहिए, बराबर ये चीज तो बताए होंगे। तो a जैसे कोई भी चीज है मॉडुलस हटाइएगा, a है तो जैसे a का है तो प्लस माइनस a, तो माइनस a से छोटा बराबर और प्लस a से बड़ा बराबर। क्लियर बात है, तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। चलो 12 तक है, पॉइंट 12 नंबर ऐसा देख लीजिएगा, ध्यान में नहीं आ रहा है। 12 1 13 है, लेकिन 13 14 पॉइंट है कि यदि मोड एक्स का वैल्यू, ठीक है, a से छोटा है और यहाँ पर a निगेटिव है, a निगेटिव है, a कैसा है, निगेटिव है, तो कभी भी मॉडुलस जो होता है न तो निगेटिव के बराबर होता है और न निगेटिव से छोटा ही होता है। इसलिए इसके लिए x का वैल्यू जो होगा 5 होगा, कोई ऐसा वैल्यू नहीं आएगा। 15, यदि मोड x और x a जो है निगेटिव है, निगेटिव से बड़ा होता है, निगेटिव से बड़ा x का कुछ भी वैल्यू हो, इसके लिए रियल वैल्यू
कुछ भी वैल्यू हो उसके लिए मॉडुलस जो होगा निगेटिव से बड़ा होगा, ठीक है। x का किसी भी चीज के लिए उससे बड़ा होगा, बराबर नहीं होगा। किसी एक के लिए भी सही तो पूरे कथन के लिए, स्टेटमेंट के लिए सही, ठीक है। 16 नंबर पर पट्टी लेते हैं, जैसे मोड x, ठीक है। वो दोनों में बड़ा कौन है? b, छोटा कौन है? a। तो एक बार प्लस देंगे, एक बार माइनस देंगे, यानी माइनस b से माइनस a यूनियन a से, ये होगा। ये पूरे मॉडुलस के अंदर हम लोग पूरे मॉडुलस का प्रॉपर्टी पढ़े। अब थोड़ा सा मैं बनाने का एक क्वेश्चन देखिए बाबू, लिखिएगा तो सॉल्व फॉर x, सॉल्व फॉर x। जैसे मान लीजिए मोड x बराबर 5 दिया है, तो जैसे x स्क्वायर बराबर 25 जीता है, तो x का वैल्यू आप लोग क्या लिखते हैं? प्लस माइनस 5। यानी जैसे ही स्क्वायर हटाते हैं तो प्लस माइनस का चिन्ह देते हैं। उसी तरह x भी कीजिएगा तो यहाँ से क्या चीज का लगेगा? प्लस माइनस। देख लीजिए x माइनस 1 का, तो x माइनस 1 बराबर प्लस माइनस 5, तो x बराबर 1 प्लस माइनस 5, तो x बराबर 1 प्लस 5 1 माइनस 5, तो x का वैल्यू 6 और माइनस। ये बात समझ में आ गया? आइए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन यहाँ देखिएगा, क्वेश्चन बनाने के लिए यहाँ देखिए, जैसे देखिए जैसे मान लेते हैं क्वेश्चन को दे दिया x माइनस 1 बराबर 0, x माइनस 1। अब 0 में तो प्लस माइनस का चिन्ह नहीं लगाइएगा, तो x का वैल्यू क्या आएगा? 1। क्लियर बात है? तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान में रखना है और ध्यान में रख के बनाना है। जैसे मान लीजिए आपको और क्वेश्चन है वो दे दिया कोई 4, x माइनस 1 प्लस x माइनस 5 बराबर 0। तो यहाँ से सबसे पहले दो मॉडुलस के अंदर में, तो दोनों का क्रिटिकल पॉइंट निकालिएगा। तो यहाँ से जब निकालिएगा आप, तो x माइनस 1 बराबर 0 तो x बराबर 1, यहाँ से x माइनस 5 बराबर 0 तो x बराबर 5। अब ये दोनों में कॉमन वैल्यू नहीं है, यदि दोनों में कॉमन वैल्यू रहता तो होता, नहीं तो डायरेक्ट लिखेंगे नो सॉल्यूशन। जैसे देखिए 5वां नंबर, x माइनस 2 प्लस x स्क्वायर माइनस 4 प्लस मोड x स्क्वायर माइनस 4 बराबर 0। तो यहाँ से x माइनस 2 बराबर 0, यहाँ से x स्क्वायर माइनस 4 बराबर 0, यहाँ से भी x स्क्वायर माइनस 4 बराबर 0। तो यहाँ से x बराबर 2, यहाँ से x बराबर प्लस माइनस 2, यहाँ से भी x बराबर प्लस माइनस 2। तीनों में फाइनली रूप से कॉमन क्या मिल रहा है? तो x बराबर 2। तो इसका जो सॉल्यूशन होगा क्या होगा? x बराबर 2। क्लियर बात है? तो इस चीज को थोड़ा ध्यान में रखना है। जैसे ही हम हटा रहे हैं मॉडुलस, ऐसे तो मैंने बेसिक में मॉडुलस के बारे में पूरा पढ़ाया है, उस चीज को रखना है। तो वो क्वेश्चन लेते हैं डोमेन का भी, ये बात ध्यान में रखना चाहिए। जो डोमेन का जो वैल्यू होगा सारे रियल वैल्यू होंगे, सारे रियल वैल्यू होंगे, तो इस बात को ध्यान में रखना है। तो आइए देखते हैं डोमेन का, कुछ डोमेन पर क्वेश्चन आइए जी। सॉल्व फॉर एक्स, सॉल्व फॉर एक्स माने डोमेन ही ना हुआ, इसका डोमेन आप निकालिए। डोमेन निकालते समय मैं ये देख रहा हूँ कि यदि आपने इसको लिया मोड एक्स माइनस 1 बराबर 0 एक बार, मोड एक्स माइनस 2 बराबर 0, क्रिटिकल पॉइंट देखिए। तो यहाँ से मोड एक्स का मान 1 आया तो x बराबर प्लस माइनस 1 आया, यहाँ से मोड एक्स का मान 2 आया तो x का मान प्लस माइनस 2 आया। जब मैंने यहाँ पर देखा -2 -1 +1 +2, जब भी 2 से बड़ा वैल्यू लीजिएगा और इसमें रखिएगा तो 3 का मोड 3 -1 गया 2 प्लस, 3 का मोड 3, 3 में से 2 गया 1 प्लस, मेरा रिजल्ट प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। मुझे इसका जो वैल्यू होना चाहिए निगेटिव होना चाहिए, उसके लिए मुझे 0 के बराबर हो या 0 से निगेटिव हो। तो 0 से बराबर हो या 0 के निगेटिव हो, तो निगेटिव कहाँ कहाँ हो रहा है देखिएगा, इस वैल्यू पर हो रहा है निगेटिव, इस वैल्यू पर हो रहा है, यानी -2 से x बिलोंग्स टू -2 से -1 यूनियन 1 से 2। ध्यान में रखिएगा, या तो 0 से छोटा होना चाहिए, या तो 0 से छोटा होना चाहिए, या तो 0 के बराबर होना चाहिए। कोई भी वैल्यू इसमें रख के देख लीजिए। जब इसमें ही रख रहे हैं -2 अगर रखते हैं तो -2 में से 2 में से क्या 1, -2
और मॉडुलस 2, 2 में से 2 गया 0। अगर -1 भी रख रहे हैं तो 1, और यहाँ भी -1 रहे तो ठीक है, 1 में से जो भी आएगा मतलब सटीक आंसर है, यानी मॉडुलस मेरा ऐसे ही निकलेगा। इसका वैल्यू क्या हो गया, x बिलोंग्स टू -2 -1 यूनियन 1 2। अगर ऐसे इसमें भी लिख रहे हैं x -1 बराबर 0, mod x -2 बराबर 0। यहाँ से mod x का वैल्यू 1 आया तो x बराबर ±1, और यहाँ से x बराबर ±2। चीजवा यही वाला है, यही है। और ग्रेटर के देन ग्रेटर का साइन किस में आ रहा है, -∞ से 2, ठीक है, -∞ से -2। 2 भी ओपन इंटरवल दिए क्योंकि नीचे है। अगर क्लोज दे देंगे तो यहाँ 2 - 2 गया 0 हो जाएगा। फिर -1 से 1, ठीक है, फिर 1 से, फिर नहीं -1 से 1, फिर 2 से बड़ा, यही वाला चीज लिए और इसी पर दिखा दी। फाइनली हुआ क्लियर बात है कि कोई दिक्कत, ये चीज को समझ में आना चाहिए आप लोगों को। -1 से 1, फिर -∞ से -2 और 2 से ∞, क्लियर, राइट है। दूसरा है 1 2, सही है। देखिए क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा नंबर क्वेश्चन। चले आगे बढ़े, आइए। जब यहाँ पर आ गए हम लोग ऐसा पहुंचे तो यहाँ तो 2 चीज के 0 का लिए के बनाए हैं, लेकिन यहाँ पर तो कुछ और ही है। लेकिन मैंने ऐसा एक कुछ क्वेश्चन बनाया है, mod x प्लस mod y। देखिए तो ये दोनों को जोड़ने के बाद एक आ रहा है कि घटाने के बाद आ रहा है, x -3 प्लस 4 - x, x कटिए 4 में से 3, यानी जोड़ने के बाद, यानी कुछ ऐसे चीज को अवे कर रहा है। और ये कब होता है, इफ एंड ओनली इफ x y जब 0 से बड़ा बराबर हो, यानी x -3 और 4 - x 0 से बड़ा बराबर हो, ठीक है। तो इस चीज को आप लोग ध्यान में दीजिए, और ध्यान में देने के बाद ही आप लोग कीजिएगा। जब आपने इसको सॉल्व करने का कोशिश किया तो नेगेटिव हुआ x -3 और यहाँ से x -4 बड़ा बराबर 0। जब आप यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट लीजिएगा तो x -3 बराबर 0 तो x बराबर 3, और x -4 बराबर 0 तो x बराबर 4। 3 आया और 4 आया, 4 से बड़ा 5, 5 कुछ भी लीजिएगा तो यहाँ पॉजिटिव यहाँ पॉजिटिव, लेकिन ये नेगेटिव बना देगा, ये पॉजिटिव और ये भी नेगेटिव बना दिया। मुझे तो वैल्यू देना है 0 से बड़ा बराबर, ये टोटल वैल्यू 0 से बड़ा बराबर होना चाहिए। 0 से बड़ा बराबर माने पॉजिटिव वैल्यू, और पॉजिटिव वैल्यू का मतलब क्या, क्लियर बात समझ में आ गया। x का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, 3 से 4। जैसे एक और क्वेश्चन देखिए, और एक क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, चौथा नंबर दे रहा हूँ, एक चौथा नंबर एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ कि mod x प्लस 4, mod x प्लस 4 बराबर 4। ये कैसे आ रहा है जी, तो मैं ये देख रहा हूं कि अगर इसमें से इसको घटा रहा हूं, जैसे इसमें से इसको घटा रहा हूं तो x से x कट जाएगा, -4 का mod 4, यानी निगेटिव वाला रूप के सारा कुछ। ये मतलब कुछ ऐसा आ रहा है, मतलब कुछ ऐसे कुछ आ रहा है x -y के रूप में। और ये पॉसिबल कब है जी, जब x y का वैल्यू 0 से छोटा बराबर, ठीक है। एक आया -4 और एक आया 0, 0 से बड़ा कुछ भी लीजिएगा तो ये पॉजिटिव देगा, ये नेगेटिव देगा और ये पॉजिटिव देगा। मुझे तो नेगेटिव का आंसर देना है, तो नेगेटिव का मतलब क्या, -4, नेगेटिव कहां से कहां तक में आ रहा है, -4 से 0 में आ रहा है। देख लीजिए फटाफट, -4 से 0 में, क्लियर बात है। तो कहने का मतलब है कि जितना भी प्रॉपर्टी बताए हैं उस प्रॉपर्टी पे ही क्वेश्चन चलेगा, उसको थोड़ा सा आप लोग को सीखना है, और सीखने के बाद बनाने का कोशिश कीजिएगा। ये क्वेश्चन ऐसे ना देके डायरेक्ट डोमेन भी पूछ दे कि फाइंड द डोमेन ऑफ ए। तो डोमेन माने क्या, एक्स का वैल्यू निकालना, एक्स का वैल्यू निकाल दिए बस काम हो गया, क्लियर बात है। चलिए आइए देखिए, आगे बढ़ते हैं, आगे आइए।
देखिए बाबू, फाइंड द डोमेन ऑफ y बराबर cos इनवर्स 1 माइनस 2 mod x बाई 3 प्लस log x बेस x माइनस 1। दो फंक्शन है, cos इनवर्स एक log, दोनों के बीच में प्लस है। डोमेन निकालने के लिए आप लोगों ने सीखा है कि प्लस हो, माइनस हो, इंटू हो, डिवाइड हो। इसका डोमेन अलग निकाल लीजिए और इसका डोमेन अलग निकाल लीजिए, और दोनों का डोमेन का इंटरसेक्शन इस पूरे फंक्शन का डोमेन होगा। सबसे पहले मैंने इसके लिए फर्स्ट केस ले रहा हूँ फॉर cos इनवर्स 1 माइनस 2 mod x बटा 3 के लिए। ये वैल्यू जो होना चाहिए -1 से 1 माइनस 2 mod x प्लस 1 के बीच में। जब ये चीज आप लोगों ने लिया तो ये जब गुना कीजिएगा तो यहाँ हो जाएगा -3 1 माइनस 2 mod x, और ये हो जाएगा 3, 1 इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा -4 माइनस 2 mod x, और ये हो जाएगा 2। अब देखिएगा थोड़ा सा आप जब ये चल रहे हैं तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं 2 से भाग दे रहा हूँ। ये हो गया -2 माइनस mod x, और ये हो गया 1। मैं साइन बदलूंगा, इनइक्वलिटी बदलेगा, साइन बदलूंगा, इनइक्वलिटी बदलेगा, -1 mod x 2। ध्यान दीजिएगा बाबू, ये तो हमेशा ट्रू है इसके लिए कि -1 से बड़ा ही होगा mod x। तो इस कोई भी x का रियल वैल्यू हो, इसके लिए ये ट्रू है। इसके लिए x का कोई भी रियल वैल्यू है, सत्य है कि नेगेटिव से ये बड़ा होगा, तो इसका तो कोई जरूरत नहीं है। बच गया मुझे mod x का ये, तो इसके लिए तो मैं जानता हूँ कि -2 और x mod, प्रॉपर्टी लिखवाया हूँ प्रॉपर्टी के अनुसार। चलिए तो दूसरा आते हैं बात और log x mod x -1, ठीक है। तो x का वैल्यू 0 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है, और mod x -1 का भी वैल्यू 0 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है, 0 से भी बड़ा होना चाहिए, और x -1 का जो वैल्यू होना चाहिए 1 के बराबर भी नहीं होना चाहिए। ये भी बात समझ में आना चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि 0 से बड़ा, हाँ 0 से बड़ा होना चाहिए। 1 तो आएगा नहीं कभी भी, 1 तो कभी आने का चांस नहीं है, क्योंकि ये 0 से बड़ा लेंगे। तो x का वैल्यू जब 0 से बड़ा तो कोई भी रियल वैल्यू, और ये भी कोई भी रियल वैल्यू, लेकिन क्या छोड़कर, 1 को छोड़कर, सारे रियल वैल्यू, लेकिन क्या छोड़ के माइनस है। अब देखिए तो दोनों में कॉमन क्या है, देखिएगा रियल वैल्यू में सब ये आएगा, ये सब इसमें आएगा, ये सब इसमें आएगा, लेकिन एक नहीं आना चाहिए। यानी दोनों का जब इंटरसेक्शन आप ले रहे हैं तो x बिलोंग्स टू -2 से लेकर आपको चलना है, -2 से कहाँ तक लेकर चलना है, 1 तक, यूनियन, फिर 1 से कहाँ तक, 2 तक। क्लियर बात है। तो इस चीज को ध्यान में रखिए, और ध्यान में रखने के बाद जो भी आप बनाने का कोशिश कीजिएगा। क्लियर है। तो इंटरसेक्शन अब जब भी निकालें तो इंटरसेक्शन निकालिएगा, लेकिन एक बात और बात ध्यान में रखिए, ध्यान में ये रखने चलना है कि अगर -2 ले रहे हैं, देखिए एक बात और, ये तो ठीक है कि दोनों में इंटरसेक्शन ये मिल रहा है, लेकिन फाइनली रूप से डोमेन नहीं होगा, ये इंटरसेक्शन हुआ। आप बोल सकते हैं इंटरसेक्शन ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड, ये हुआ। लेकिन फॉर फंक्शन डिफाइंड जो डोमेन होगा, डोमेन, ठीक है, डोमेन में तो निगेटिव नहीं ले सकते हैं, यानी जो डोमेन होगा वो 0 से 1 यूनियन 1 से, ये क्लियर हुआ, 0 से 1 यूनियन 1 से 2, क्योंकि निगेटिव चीज नहीं ले सकते हैं, और 0 से बड़ा 1 नहीं ले सकते, क्योंकि 1 - 1 माने 0, समझिए। तो 0 से बड़ा 1 से छोटा, फिर 1 से बड़ा 2 तक ले सकते, तो 0 1 यूनियन 1 2। क्लियर बात है। तो ये मेरा रहा मॉडुलस फंक्शन से क्वेश्चन, यानी आपने मॉडुलस फंक्शन के सारे मॉडुलस फंक्शन का डोमेन क्या होता है जी, तो रियल वैल्यू होती है। इस चीज को आप लोगों को ध्यान में रखना है, याद करना है। तो पीस वाइज का पहला टॉपिक मॉडुलस खत्म हुआ। अब चलते हैं सिग्नम फंक्शन। आइए सिग्नम फंक्शन की तरफ। छोड़ दो चलो।
दूसरा बात करते हैं सिग्नम फंक्शन का। दूसरा टॉपिक सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन को बाबू डिनोट जो किया जाता है, डिनोटेड बाई SGNX सिग्नम फंक्शन को, यानी y बराबर यदि सिग्नम फंक्शन दिया हुआ है तो सिग्नम फंक्शन डिफाइंड होता है मोड x बटा x, या कोई x बटा मोड x भी कह सकते हैं। कब? जब x का वैल्यू 0 के बराबर नहीं है तब, और 0 कब? जब x का वैल्यू है 0। इसी चीज को आप लिख सकते हैं कि यदि x पॉजिटिव है तो मोड x बराबर x होता है जब x पॉजिटिव है तब। तो जब ये x हो जाएगा तो x बटा x कट के क्या हो जाएगा? x बटा x कट के क्या हो जाएगा? 1, यानी 1 के बराबर। कब? जब x पॉजिटिव है तब। जब यही x नेगेटिव होगा तो मॉडुलस पढ़ाए होंगे कि ये -x के बराबर होता है, यानी -1, और ये x बराबर 0 पर क्या हो गया? 0। जब इसका आप ग्राफ बना रहे हैं मॉडुलस फंक्शन का, जब बाबू आप मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ बना रहे हैं तो ये देखिए तो x का मान 0 तो y मान 0 से बड़ा तो y का मान 1, तो y यदि ये 1 है तो इस 1 के लिए जो x का वैल्यू होना चाहिए वो पूरा ये x के वैल्यू के लिए, ठीक है, पूरे ये x के वैल्यू के लिए यहाँ गोल डाल दीजिए, ठीक है, क्योंकि 0 से बड़ा लेना है तो 1। यदि ये -1 है तो -1 कब हो रहा है? x का वैल्यू 0 से छोटा, 0 से छोटा मैंने इधर। क्लियर बात है? ये हुआ y बाय सिग्नम x का ग्राफ। और सारे सिग्नम x का भी डोमेन जो होता है रियल वैल्यू की तहत ही लेते हैं, माने रियल वैल्यू ही लेते हैं, रियल वैल्यू ही होंगे डोमेन भी इसका। सिग्नम फंक्शन का भी डोमेन जो होगा रियल वैल्यू होगा। लेकिन अब रहा क्वेश्चन किस प्रकार का है, वैसे हम चलेंगे। जैसे 1-2 ग्राफ हम बनाते हैं सिग्नम फंक्शन का, और इसके बाद हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की तरफ बढ़ेंगे। तो आइए सिग्नम फंक्शन का ग्राफ थोड़ा सा बनाएंगे, एक दो बताएंगे, ज्यादा नहीं बनाएंगे। देखिए इसका ग्राफ बनाना है। इसका ग्राफ बनाने का मतलब मुझे इस प्रकार से कुछ करना है। देखिए y बराबर इसका क्या हो जाएगा? -1 जब x² + 1 0 से छोटा होगा, 1 जब x² + 1 0 से बड़ा होगा, ठीक है, और 0 जब x² + 1 बराबर 0 होगा। लेकिन ये और इसके लिए कोई ग्राफ नहीं होगा, क्योंकि यहाँ से x² -1 कभी निगेटिव से छोटा होता है क्या? ये x² बराबर -1 कभी स्क्वायर निगेटिव के बराबर होता है? नहीं। लेकिन यदि यहाँ से ले रहे हैं तो x² का वैल्यू -1, तो कहने का मतलब कि जो y का वैल्यू होगा माइनस, ये इस केस के लिए 1 हो रहा है, y का वैल्यू 1 हो रहा है। कब? x का कोई भी रियल वैल्यू लीजिएगा, तो ये इससे बड़ा होगा, और उसके लिए x का कोई भी रियल वैल्यू लीजिएगा ये चीज को ट्रू करेगा, यानी x का तो सब वैल्यू होगा, लेकिन जो इस पे y होगा वो y हमेशा 1 होगा। यानी y जो होगा, ये जहाँ y 1 है कुछ इस तरह से ग्राफ होगा, ठीक है, y बराबर तो ये हुआ सिग्नम x² + 1 को। तो सबसे पहले ये देखना है किस पे लॉग डिफाइंड है, किस पे लॉग डिफाइंड नहीं है। जब ये करने के बाद इसे एक और ग्राफ लेंगे सिग्नम। देखिए फिर से सुनिए, पहले निगेटिव है कब? अरे याद कीजिए ना जी बाबू, जब y बराबर SGNX लिखे थे ना हम, तो एक -1 लिखे थे जब x 0 से छोटा है, +1 लिखे थे x 0 से बड़ा है 0। जो इसके अंदर वही ना, तो जो इसके अंदर है वही ना, 0 से छोटा, 0 से बड़ा और 0 के बराबर। क्लियर बात? 0 से छोटा, 0 से बड़ा, 0 के बराबर, -1 1 0। तो इस चीज को ध्यान में रखना है। एक और क्वेश्चन जैसे लेते हैं, देखिएगा, और एक ग्राफ लेते हैं। आइए देखिए fx बराबर है सिग्नम log x बेस ई, किस प्रकार का नेचुरल लॉग है। देखिए तो ये fx का वैल्यू जो होगा -1 1 0। कब? जब log x बेस ई का वैल्यू 0 से छोटा हो, जब log x बेस ई का वैल्यू 0 से बड़ा हो, 0 से बड़ा हो,
log x बेस ई वैल्यू जब 0 के बराबर हो, यानी ये चीज देखिए, तो यहां से होगा x का वैल्यू 1 से छोटा है, फिर यहां से x का वैल्यू 1 से बड़ा, और यहां से x का वैल्यू 1 के बराबर। तो इस चीज को ध्यान में रखिए, और ध्यान में रखने के बाद ठीक है, ये देखिए, लेकिन अब आइए 1 से छोटा, तो 1 से छोटा माने कहाँ तक, ये बात ध्यान में रहनी चाहिए। 1 से छोटा मतलब 0 और 1 के बीच में ही रहना चाहिए, कारण कि लॉग निगेटिव के लिए डिफाइन नहीं होता है। ग्राफ कैसे कुछ ऐसा बनेगा, 0 1 माइनस करो, ठीक है, ये हो गया 1। देखिए 1 से बड़ा का 1 यानी 1 से बड़ा का 2, फिर 1 पर 0, 1 पर 0 ये गोल कर दीजिए, 1 पर 0, x पर y का वैल्यू 0 था, फिर 0 से 1 के लिए -1, ये -1 हो गया, ये 0 से 1, कुछ इस तरह से इसका ग्राफ है। तो ये आपका सिग्नम x हुआ, और सिग्नम x का भी डोमेन सारे के सारे रियल वैल्यू होते। बाबू समझ में आ गया, क्लियर बात है। अब मैं चलता हूँ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, जिसको आपने पहले भी बेसिक क्लास में पढ़ा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में और फ्रैक्शनल के बारे में। कोई दिक्कत? तो आइए देखते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। देखिए बाबू, GIF ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का चिन्ह कैसा होता है जी? ठीक है, इसको पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? बॉक्स ऑफ एक्स, इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स, ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। और इंटीजर का मतलब क्या होता है? सौंसे। इंटीजर का मतलब जैसे माइनस डॉट डॉट डॉट, -3 -2 -1 0 1 डॉट 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 डॉट, यानी निगेटिव हो या पॉजिटिव हो, लेकिन वो संख्या क्या होना चाहिए? पूरा सीधा होना चाहिए, सौंसे संख्या होके के चाहिए। क्लियर बात है बाबू? सबसे पहले मैं ये चाहता हूँ, धीरे धीरे आप लोगों को बताता हूँ कि किसी भी इंटीजर का 0 ही होगा। कितना होगा जी? 0.1 का। ये पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव नंबर में दशमलव का जो लेफ्ट साइड में होता है वही होगा। क्लियर बात है? ये क्या है बोलिए, ये कितना होगा? बोलिए कितना होगा? बोलिए कितना होगा? याद रहे, जब भी पॉजिटिव नंबर हो, पॉजिटिव नंबर के लिए जो डेसिमल होगा वो डेसिमल के लेफ्ट साइड वाला ही। क्लियर बात है? अब आते हैं यहाँ पर, थोड़ा देखते हैं बाबू। जैसे मान लीजिए 3, तो ये तो 3 खुद इंटीजर है, -2 खुद इंटीजर है, -4 खुद इंटीजर है। लेकिन यही अगर -5.2 दे देता तब क्या करते? याद केवल दिला रहे हैं, ऐसे तो मैंने ग्रेटेस्ट इंटीजर इसका निकालना दिखाया है बाबू, ऐसे करेंगे। और ये करने के बाद -5.2 -6 और -5 के बीच में आएगा। अब -6 और -5 के बीच में आएगा तो -5.2 कुछ यहाँ पर होगा। -5.2 का बायां साइड में क्या है? -6। ये चीज पॉजिटिव के लिए भी है, नेगेटिव के लिए भी है। ठीक है, अगर मैं जैसे लेता हूँ -3.4, तो अगर आप यहाँ ये लेते हैं तो ये हो गया -3 और ये हो गया -4। -3.4 कुछ यहाँ पर आएगा, इसके लेफ्ट साइड बायां साइड में क्या है? -4, तो इसका -4 होगा। सिंपल रूप याद यही रखिए बाबू कि जो भी यहाँ पर आएगा, 5 है तो 6, 3 है तो 4। जैसे मान लीजिए यहाँ पर आता 0.5 -0.5, तो 0 से बड़ा 1 -1। इस चीज को ध्यान में रखिए, ध्यान में रखिएगा। थोड़ा जैसे देखता हूँ, ऐसे तो आप लोग इस चीज को बड़ा बारीकी से समझिए, बारीकी से थोड़ा समझिएगा तो काम करेगा। जैसे मान लीजिए -3.2 का इंटीजर, -4, -7.8 का इंटीजर,
-8, -9.6 का इंटीजर -10, -10.8 का इंटीजर -11 है, 4 का इंटीजर 4, 5.2 का इंटीजर 5 है। समझिए, दशमलव के बायां साइड वाले को लिख दीजिएगा और यदि यही नेगेटिव में रहेगा तो एक बढ़ाकर माइनस का साइन दे दीजिएगा। क्लियर बात है? एक बढ़ा के -10 से बढ़ाइएगा तो माइनस ना होगा, लेकिन नहीं, पॉजिटिव बढ़ाइए। 10 से एक बढ़ा 11 और 11 में साइन जो है माइनस का लगा दीजिए। ऐसे ग्राफिकली रूप से दीजिए। नंबर लाइन लीजिए। अगर नंबर लाइन लेते हैं, अगर मैं मान लीजिए इसका बना रहे हैं तो -10.8 किसके किसके बीच में आएगा? -10 और -11 के बीच में। -10 और -11, यहाँ पर कुछ -10.8 होगा। अब इसके बाया साइड में क्या है? -11। क्लियर बात समझ में आ गया? तो इस चीज को देखिए, इस चीज को मैंने आप लोगों को क्लास में भी बहुत बढ़िया से समझाया है। ठीक है, तो ये हुआ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। देखिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का जो ग्राफ होता है, उस ग्राफ को समझने के पहले देखिए बाबू, मैं आपको एक चीज समझाता हूँ। यदि x का वैल्यू 0 से लेकर और 1 के बीच में कुछ भी होगा तो इंटीजर x का वैल्यू जो होगा वो 0 होगा। नहीं समझे बात? देखिए, जैसे 0 का 0, 0.1 का 0, 0.2 का 0, 0.3 का 0, 0.4 का 0, 0.5 का 0, 0.6 का 0, 0.7 का 0, 0.9 का 0 है, 1 का 1, यानी 0 से लेकर उसके 1 तक वहां। यही अगर 1 से अगर बाबू 2 लीजिएगा तो 1 होगा। 2 से अगर आप 3 के बीच में कुछ भी लीजिएगा तो उसका इंटीजर 3 होगा। 3 से और 4 के बीच में कुछ भी संख्या लीजिएगा उसका इंटीजर 4 होगा। उसी तरह से -1 से और 0 के बीच में कुछ भी लीजिएगा -1 होगा। -2 और -1 के बीच में कुछ भी लीजिएगा -2 होगा। क्लियर बात है? अगर मैं इसका ग्राफ देखता हूँ तो ग्राफ के लिए y बराबर मुझे इंटीजर x का ग्राफ बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं जब y बराबर इंटीजर x का जब मैंने ग्राफ बनाने का चालू किया, इतना याद रखिएगा, डोमेन इसका भी रियल वैल्यू होगा। डोमेन सारा रियल वैल्यू होगा। ठीक है, अगर मैं ये लेता हूँ बाबू, ठीक है, तो जब मैंने ये लिया तो आप लोगों को देखिएगा ग्राफ थोड़ा सा क्या होगा। मैंने 0, 1, 2, 3, 4, -1, -2, -3, -1, -2, -3, 1, 2, 3। ठीक है, अब देखिए 0 से 1 खातिर इंटीजर x का वैल्यू, इंटीजर x मैंने y का वैल्यू 0, y का वैल्यू 0 माने x पर, 0 से लेकर 1, तो 0 भी बराबर का चिन्ह है तो क्लोज इंटरवल का साइन दीजिए। यहाँ पर ओपन मैंने गोला घेर के छोड़ दीजिए। फिर 1 से 2 तो y का वैल्यू 1, y माने 1 यहाँ, और यहाँ से ये, फिर 2 से 3 तो ये। ठीक है, यहाँ पर क्लोज ओपन इंटरवल। फिर 3 से 4 तो y 3, तो y के 3 के सामने सोचा दीजिए। समझ में आ गया? उसी तरह -1 से 0 ले रहे हैं तो y का वैल्यू -1, यानी -1, फिर -2 से -1। समझ में आ गया? तो ये एक इंटीजर का x का ग्राफ हुआ। क्लियर बात समझ में आ गया बाबू? कुछ मैं इंटीजर x का प्रॉपर्टी बताता हूँ। ठीक है, मैं प्रॉपर्टी, सारे प्रॉपर्टी को आपके बोर्ड पर लिख दे रहा हूँ और लिखने के बाद मैं उसको समझाऊंगा। कारण ये पहले इसलिए लिख रहा हूँ कि जितना मैं लिखने में समय लूंगा उतना मेरा वीडियो, उतना समय लिखने में बचेगा और चुपचाप समय बचेगा जिससे मैं अपलोड पूरा ज्यादा कर सकता हूँ। इसलिए मैं पूरे बोर्ड पर पहले प्रॉपर्टी को लिख दे रहा हूँ और एक एक करके मैं प्रॉपर्टी को समझा दूंगा। क्लियर बात है? आइए, जैसे बाबू लिखिएगा कि सॉल्व फॉर एक्स, कुछ प्रॉपर्टी के पहले, जैसे इंटीजर x बराबर 3, यानी x का वैल्यू क्या क्या रखिएगा, तो इंटीजर x का वैल्यू 3 आएगा। तो 3 और 4 के बीच में कुछ भी रखिएगा। देखिए 3.1 का इंटीजर 3, 3.2 का इंटीजर 3, 3.4 का इंटीजर 3, 3.5 का इंटीजर 3, 3.6 का इंटीजर 3, 3.9 का इंटीजर 3। बात समझिए, 3 का इंटीजर 3,
माने ये इंटीजर 3 वैल्यू कब कब दे रहा है, तो इस बॉक्सवा के अंदर 3 से लेके और 4 के पहले लिख रहे हैं, तो 3 के बराबर, जैसे मान लीजिए इंटीजर x का वैल्यू 5 कब देगा, तो 5 से लेकर और 6 के पहले। जैसे इंटीजर x माइनस 1 का वैल्यू 7 कब देगा, तो 7 से लेकर x माइनस 1 का वैल्यू और 8 के पहले, माइनस 1 इधर आ गया प्लस 8 माइनस उधर चला गया 9। क्वेश्चन समझिएगा, इनइक्वलिटी का साइन नहीं दिया हूं मैं अभी। जैसे इंटीजर x माइनस 1 x माइनस x प्लस 3 का वैल्यू 8 कब होगा, तो 8 से x प्लस 3 लेकिन 9, ठीक, माइनस 3 इधर आ जाएगा तो 5, 14 चल जाएगा तो 6। अच्छा, यही यदि चीज आपको ये बोल दे कि इंटीजर x का वैल्यू 6 से बड़ा चाहे 6 से बड़ा कब होगा, चाहे 6 के बराबर, तो 6 से बड़ा और 6 के बराबर कब होगा ये बताइए। ठीक है, तो ध्यान दीजिए बाबू, इसके लिए x का वैल्यू 6 से बड़ा लीजिए। देखिए मैं समझा देता हूँ। 6 के बराबर चाहे 6 से बड़ा इंटीजर का, जैसे 6 लिए 6.1, 6.2, 6.3, 6.8, यानी 6 लीजिए चाहे 6 से बड़ा, तो इंटीजर का मान 6 देगा। लेकिन इंटीजर का मान 6 से बड़ा भी चाहिए, तो 7 अगर लेते हैं तो आप, अगर 7.1 ले रहे हैं तो, अगर 7.8 ले रहे हैं तो, समझ में आ गया। तो याद कीजिए, तब एक प्रॉपर्टी बनेगा क्या, कि इंटीजर x का वैल्यू n से बड़ा बराबर, यानी x का वैल्यू n से, तो दिक्कत इस चीज को एक प्रॉपर्टी का रूप लेगा। आइए देखते हैं और क्वेश्चन देखिए, और क्वेश्चन देखिएगा थोड़ा सा। इंटीजर x से बड़ा कब होगा, तो जब x का वैल्यू हम a को बढ़ाकर 7, ठीक है, बराबर भी दीजिए 6 से बड़ा, माने इंटीजर 6 से बड़ा इंटीजर कौन है, 7, और 7 कब आएगा, ठीक है। 6 से बड़ा इंटीजर कौन कौन है, 7, 8, 9, 10, ये कब आएगा, जब हम 7 से चालू करेंगे तब ना। देख लीजिए 7 का 7, 7.1 का 7, 8.2 का 8, 8.3 का 8, बस समझ में आ गया। तब एक और प्रॉपर्टी बन रहा है कि अगर ये बड़ा है n से, यानी x के बड़ा बराबर। क्लियर बात है, ये चीज ध्यान में रखना है, ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। ये तो बड़ा बराबर, देखिए जी, जैसे मान लीजिए कोई दिया कि इंटीजर x का वैल्यू 6 से छोटा बराबर, तो कब कब होगा जी, इंटीजर x का मान या तो 6 से बड़ा होना चाहिए, 6 के बराबर होना चाहिए, या तो 6 से छोटा होना चाहिए। देखिए 6.8 का भी इंटीजर 6 होगा, 6.9 का भी इंटीजर 6 होगा, 6.5 का भी इंटीजर 6 होगा, जो कि 6 के बराबर ही होगा। 5.2 का इंटीजर 5, जो कि 6 से छोटा ही होगा। यानी कह सकते हैं आप कि x का वैल्यू सारा किससे, 7 से छोटा लीजिए, मैंने 1 से 1 ज्यादा, मतलब देखिए 6 था तो 7 से छोटा आप कुछ भी लीजिएगा, इसको सेटिस्फाई करेगा। तो आपका एक प्रॉपर्टी बनेगा, अगर इंटीजर x का वैल्यू n से बड़ा छोटा बराबर है, यानी x का वैल्यू n प्लस 1 से छोटा होना चाहिए। ठीक है, उसी तरह से यदि अगर बराबर का चिन्ह न दे और ये कह दे कि 6 से छोटा, तो 6 से छोटा का मतलब क्या, 5 के लगभग। 6 से छोटा इंटीजर क्या है, 5, 4, 3, 2, 1, 0, मैंने 5। तो 5 कैसे आएगा जी, कब से आएगा जी, 5.8 का इंटीजर 5, 5.9 का इंटीजर 5, बात समझ रहे हैं नहीं। यानी जो यहाँ रहेगा, इंटीजर x जो यहाँ रहेगा 6 से छोटा, तो 6 से छोटा कुछ भी वैल्यू रखिए, 6 से छोटा कुछ भी वैल्यू रखिएगा, ठीक है। 6 से छोटा बॉक्स में कुछ भी वैल्यू रखिएगा, इंटीजर x का भी वैल्यू 6 से छोटा ही आएगा। तो x का वैल्यू यानी 6 से छोटा। तब एक आपका प्रॉपर्टी ये भी बनेगा, इंटीजर x का वैल्यू यदि n से छोटा है तो x का भी वैल्यू n से छोटा है, जहाँ की n क्या है, इंटीजर। मैं सारी प्रॉपर्टी को एक जगह लिखता हूँ, ठीक है, और एक जगह लिखने के बाद मैं आपको उसको तोड़ तोड़ के समझा दूंगा। क्लियर बात है। ऐसे तो 4-5 प्रॉपर्टी मैंने समझा भी दिया इस बिलोंगिंग से। क्लियर बात है।
तो पहले प्रॉपर्टी मैं लिख लेता हूं ताकि मेरा समय बचे। आइए देखिए सारे प्रॉपर्टीज को। किसी भी इंटीजर का वैल्यू x के बराबर होगा या तो x से छोटा होगा, लेकिन इंटीजर +1 से छोटा होगा। शायद मेरे ख्याल से आप लोग नहीं समझे। जैसे मान लीजिए x 2 है, x का वैल्यू 2 है, तो 2 का इंटीजर भी 2, मान ये दोनों बराबर हो गया। लेकिन यदि x का वैल्यू आपने 3 ले लिया, 2.3 ले लिया, तो इंटीजर 2.3 जो होगा 2 होगा, जो कि x से छोटा हो गया। कहने का मतलब x के बराबर भी हो सकता है और x से छोटा भी हो सकता है। इससे छोटा, लेकिन ये x किससे छोटा होगा? तो इंटीजर x +1 से। अगर इसी में मैंने 2 + 1 कर दिया 3 से छोटा हो गया कि नहीं हो गया। सेम प्रकार से अभी वही किसी भी इंटीजर का वैल्यू, ये वाला चीज, ये सेम वही चीज है, ठीक है। इंटीजर x का इंटीजर x के बराबर, मान लीजिए इंटीजर x +- x का इंटीजर 0। जैसे कहने का मतलब 3 का इंटीजर और +-3 का इंटीजर, तो 3 - 3 बराबर कितना हो गया? 0 हुआ कि नहीं? जब x इंटीजर है तो 0। अगर यही 3.2 का इंटीजर अब +-3.2 का इंटीजर, 3.2 का इंटीजर 3 और -3.2 का इंटीजर -4, तो कितना है? -6 जब इंटीजर नहीं। सेम उसी प्रकार से यह भी होगा, ठीक है। इंटीजर है तब मैंने केवल प्लस की जगह माइनस है। x +-n, n इंटीजर है तो इंटीजर x +-n आप कर सकते हैं, प्लस माइनस को बाहर कर सकते हैं। 8वां पॉइंट, 9वां पॉइंट, 10वां पॉइंट, 11वां पॉइंट, ये सारे पॉइंट मैंने आपको समझाया। बड़ा लेके 6 से, बड़ा लेकर 5 से, छोटा लेकर 5 से। इंटीजर x को आप 2 टूक में तोड़ सकते हैं। x/2 का इंटीजर x +1/2 का इंटीजर, n+1/2, n+2/4, n+4/8 माने 1 2 2 दूनी 4 4 दूनी 8 है, फिर 1 2 4 6 8 इस तरह से जाए गुण n होगा n के बराबर। इंटीजर x प्लेन से इंटीजर y छोटा बराबर होगा x + y के इंटीजर से, ये और ये छोटा बराबर होगा इंटीजर x + इंटीजर y, और इसमें 1 जोड़ दीजिएगा अलग से। तो x फिर x +1/n, x +2/n x +n-1/n, माने 0 से टोटल टर्म तो n को होगा, क्योंकि यहाँ 0 से चालू है। 1 से चालू रहता तो n-1 जैसे कहने का मतलब 1 से लेके 99 तक 99, लेकिन 0 से लेके 99 तक कितना होगा? 100। तो nx का इंटीजर। क्लियर बात है? मैं थोड़ा सा इस पर डोमेन बताता हूँ, डोमेन से समझिएगा। इस प्रॉपर्टी को आपको ध्यान से रखना पड़ेगा यार। क्लियर बात है? आइए देखिए, जैसे fx बराबर cos इनवर्स इंटीजर x, डोमेन निकालना है तो cos इनवर्स इंटीजर x। तो सबको मालूम है कि cos इनवर्स x का डोमेन होता है -1 से लेकर और +1 तक, लेकिन इसके सारे इंटीजर आप देखिए। अब मैं ये बात बोलता हूँ कि किसी भी इंटीजर x का वैल्यू -1 हो चाहे -1 से बड़ा, 1 हो चाहे 1 से बराबर, तो मैं यदि इसका बात करूँ, इसके लिए बात करूँ तो 1 से छोटा, यदि मैं अगर इसका बात करूँ केवल, ठीक है, 1 से छोटा बराबर, यानी याद है प्रॉपर्टी याद है? क्या होता है? x का वैल्यू क्या होता है? n+1, यानी यहाँ से लिखेंगे x का वैल्यू। क्लियर बात है? और ये चीज को लेता हूं मैं, मतलब इंटीजर x का वैल्यू, ये कुछ ये भी याद है क्या होता है? x का वैल्यू n से बड़ा बराबर, यानी ये क्या हो जाएगा? तो -1 से बड़ा बराबर 2 से छोटा, दोनों का इंटरसेक्शन। देखिए -1 और 2, ये कह रहा है -1 से बड़ा बराबर, इधर ये कह रहा है 2 से छोटा, इधर ये दोनों में तो कॉमन ये दिख ही रहा है, ये वाला पोर्शन। फाइनली रूप से जो डोमेन होगा वो क्या होगा? x बिलोंग्स टू -x। क्लियर बात है? अब आइए देखिए ये चीज आप देख रहे हैं, तो 3/4 का इंटीजर प्लस 3/4 का इंटीजर प्लस 1/100। तो ये कुछ याद है क्या आपको? इंटीजर x प्लस x + 1/n प्लस x/1 + 2/n, कुछ याद है? इसे डॉट डॉट करके x + n-1/n बराबर nx का इंटीजर। याद है? कुछ ऐसा प्रॉपर्टी याद आ रहा है? बोलिए।
तो एन एक्स माने एन का काम कौन कर रहा है 100 ना, और एक्स का काम कौन कर रहा है 3/4। यहाँ क्या हो जाएगा 100 गुना 3/4 यानी 4 से 25 बार में 25 3 आई 75 और 75 का इंटीजर 25। इसका वैल्यू कितना हो गया 75। क्लियर बात है। इस प्रकार से आपको इंटीजर का भी डोमेन अच्छा सारे इंटीग्रल वैल्यू सारे इंटीग्रल फंक्शन का जो डोमेन होता है वो भी क्या होता है रियल वैल्यू ही होते हैं। क्लियर बात है। तो आइए देखते हैं और एक दो क्वेश्चन बनाते हैं। अच्छा आइए जी यहाँ पर देखिए जब ये दोनों करे कि y बराबर इतना है y बराबर इतना तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई का इंटीजर। दोनों y का वैल्यू बराबर है तो 2 इंटीजर x प्लस 3 बराबर 3 इंटीजर x माइनस 2 प्लस 5 क्या 2 इंटीजर x प्लस 3 ये 3 इंटीजर x और ये हो जाएगा माइनस से प्लस 5 माइनस 1 होगा 2 इंटीजर x 3 इंटीजर x उधर जाएगा तो एगो इंटीजर x ठीक है बराबर 6 में से 5 गया माइनस 1 इधर आके 4 तो इंटीजर x का वैल्यू 4 यानी x का जो वैल्यू होगा वो कहाँ से कहाँ तक होगा ये बात क्लियर बात है। मैंने जो x का जो वैल्यू होगा 4 प्लस फ्रैक्शन होगा ताकि मालूम है आपको जब पढ़ाए होंगे एक चीज बताए होंगे नंबर बराबर इंटीजर प्लस फ्रैक्शन और फ्रैक्शन का जो वैल्यू होता है वो 0 और 1 के बीच में होता है। ठीक है 0 भी क्लोज इंटरवल। तो कहने का मतलब ये है x का वैल्यू। अब यहाँ पर देखिए मुझे जो निकालना है फ्रैक्शन जो भी होगा 0 से 1 के बीच में ही होगा। मुझे इंटीजर x प्लस वाई का वैल्यू निकालना है तो इंटीजर x प्लस वाई का वैल्यू का मतलब क्या हाँ इंटीजर x प्लस वाई का वैल्यू अब जो भी निकालेंगे उस चीज को y क्या निकालिए y क्या होगा देख लीजिए y जो हो जाएगा 2 इंटीजर x यानी 4 प्लस फ्रैक्शन पार्ट ठीक है हाँ इंटीजर x लिखिए ना प्लस 3 इंटीजर x का वैल्यू कितना है 4 तो 2 गुना 4 प्लस 3 यानी 11। अब मुझे इंटीजर x प्लस वाई का वैल्यू निकालना है। x का वैल्यू क्या है जी 4 प्लस f और y का वैल्यू कितना है 11 यानी 11 प्लस f 11 प्लस f का इंटीजर 11 ही होगा। f तो एक फ्रैक्शन है ना जैसे 0 हो सकता है तो 11 प्लस 0 11 0.1 हो सकता है तो 11.1 का भी इंटीजर 11.1 होगा 11.2 का भी इंटीजर 11 होगा 11.8 का भी इंटीजर 11 होगा यानी 0 से बड़ा लेकिन 1 से तो छोटा होगा 0 के बराबर होगा। तो ये चीज को समझिएगा। क्लियर बात है। नेक्स्ट अब चलते हैं फ्रैक्शनल पार्ट यानी फ्रैक्शनल फंक्शन की तरफ। आइए तो आज यहीं पर रहने देते हैं इंटीजर तक। मेरा बच गया अब फ्रैक्शनल का और लिस्ट इंटीजर फंक्शन परमुटेशन और कॉम्बिनेशन 4 टॉपिक का डोमेन बताना। ये 4 टॉपिक का डोमेन के बाद 2 दिन चलेंगे रेंज। ठीक है तो सारे जो डोमेन का वैल्यू है उसको याद रखिएगा। जहाँ भी क्वेश्चन में समझने में दिक्कत होगा उसको थोड़ा सा मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप लोग बताइएगा। मैं इसको कोशिश करूंगा आप लोगों को समझाने के लिए। रिलेशन एवं फंक्शन जो टॉपिक है थोड़ा सा डेंजर टॉपिक है मैंने पहले ही बताया। ठीक है तो इस चीज को ध्यान में रखिए। डोमेन ही बहुत भयंकर है। बहुत ज्यादा समय खींचता है तो डोमेन खींचता है रेंज से भी ज्यादा डोमेन खींचता है इस समय। ठीक है तो रहने देते हैं यहीं पर।